जिले के गांव उटावड़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरकारी स्कूल में पहुंचकर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम स्कूल में स्कूल समय से पहले पहुंच गई। वहां पर ना तो सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल समय पर कोई भी अध्यापक नहीं पहुंचा था। इसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम ने स्कूल में बन रहे मिड डे मील के खाने को चेक किया, जहां स्कूल में रखा हुआ राशन का सामान एक्सपायरी डेट का मिला। मिड डे मील में बनाए जाने वाले खाने में नमक, खीर बनाने का राशन, राजमा सहित राशन का सामान ऐसा मिला जिसे खाने के बाद बच्चों को बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते। इतना ही नहीं, स्कूल में अध्यापकों ने 50 से 100 बच्चों का खाना मिड डे मील द्वारा बनवाया जा रहा था, लेकिन सरकारी कागजों में 300 से ज्यादा बच्चों का खाना दर्शाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार और स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ साफ होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी स्कूल में बीती 16 जुलाई को राशन चोरी होने का एक मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब एक सप्ताह बीत जाने तक भी स्कूल अध्यापकों ने ना तो पुलिस में कोई चोरी की शिकायत लिखवाई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हो कि मिड डे मील का राशन जिस पर एक्सपायर डेट लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे बच्चों को स्कूल में खाना बनाकर खिलाया जा रहा है। स्कूल में रखे चावलों में भी कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसे बच्चों को खिलाया जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? स्कूल में मिड डे मील का खाना बना रही महिलाओं का आरोप है कि अध्यापक ही उनको राशन को साफ करने नहीं देते हैं। कीड़े वाला खाना बच्चों को अध्यापकों के कहने पर ही परोसा जाता है। इस कीड़े वाले खाने से अगर स्कूली बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? महावीर सिंह की रिपोर्ट, पलवल। राजेश वर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर पलवल। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, जो स्कूल में क्या क्या सामग्री जो देखिए, आज हमारे को एक सीएम फ्लाइंग के साथ एक जॉइंट रेड की है, हमने इंस्पेक्शन किया है स्कूल का। मिड डे मील के संबंध में कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई थी सीएम फ्लाइंग को, जिसमें स्कूल के मिड डे मील का स्टॉक का निरीक्षण किया गया दोनों स्कूलों का। और जी, जो कुछ आइटम हमें एक्सपायर्ड मिले हैं, जिसमें 38 केजी के आसपास सोया पाउडर था जी और 25 केजी के 2 कट्टे यानी 50 केजी जी स्वीट खीर का प्रीमिक्स पाउडर था। दोनों एक्सपायर्ड थे, दोनों को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है ऑन द स्पॉट। और एक फोर्टिफाइड राइस और एक प्रिपेयर्ड राजमा का सैंपल लेके हम लैब को भेज रहे हैं। उसके ऊपर जो भी लैब से रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है मैन्युफैक्चरर पे और संबंधित जो भी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ सामग्री शॉर्ट भी मिली आपको? नहीं, वो मेरा विषय नहीं था, वो सीएम फ्लाइंग के रिकॉर्ड सर, जो चावल भरे पड़े हैं उनमें भी कीड़े पड़े हैं। हाँ, उसी का सैंपल लिया गया है जी, सैंपल लेके भेजा है और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। रोहित जी, आपके स्कूल में कितने बच्चों का एनरोलमेंट है? हमारे स्कूल में 700 है। 700 है। आज कितने उपस्थित हैं? आज अभी थोड़ी देर पहले काउंट किए थे, लगभग 1 घंटे पहले। उस समय 188 189 बच्चे आए हुए। अच्छा, आज आपके स्कूल में जो सीएम फ्लाइंग पहुंची है, क्या कारण है? उसका कारण तो नहीं पता हमें। हम तो आए जब ये ना स्कूल के बाहर आए हुए थे। आज हम थोड़ा लेट हो गए आने में, 8:15 के करीब हम आए थे। जी। उस वक्त की टीम आई हुई थी। अच्छा, कितने बच्चों का आज खाना बनाया जा रहा है? आज तो अभी जितने बच्चे हैं उनका खाना बन रहा है, लेकिन क्या होता है कुछ तो मौसम के कारण तो कुछ बच्चे थोड़ा लेट तक भी आते हैं, तो हम ना खाना पहले ही 50-60 बच्चों का ज़्यादा बनवा लेते हैं, ताकि बहुत से बच्चे 12 बजे के आसपास आते हैं, कोई 11 हमने ये कह रखा है कि आ जाया करो आप स्कूल, थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं। तो गुरु जी, आपके यहाँ पे जो मिड डे मील का खाना बताते हैं, वो बोल रही है कि आए दिन 50 बच्चों का खाना बनता है। तो खाना तो वो बनाती हैं, आप कह रहे हो कि ज़्यादा बच्चों का खाना बनता है। अच्छा, वो कह रहे 50 बच्चों का खाना बना? हाँ। अब ये तो जी कहने का पता नहीं, देखो मेरे सामने कोई बात नहीं है। तो आपके यहाँ जो खाना बनता है उसमें भी कई चीज़ें एक्सपायर मिली हैं, तो अगर कोई नहीं, हमारे खाने में कोई एक्सपायर नहीं मिली। हमारे खाने में केवल ना खीर है, अच्छा 2 कट्टे, वो ना पिछले 2 महीने से, क्योंकि मई की छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई थी, 8-10 दिन पहले, उसके कारण वो खीर एक्स्ट्रा पड़ी थी। जैसे नई खीर आई तो हम उसी में सप्लाई कर रहे हैं बच्चों को। दूसरा, जब वो आए तो मैंने उनको बोल भी दिया था कि हमारे पास 2 कट्टे एक्स्ट्रा बचे हैं खीर के, जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो ये कह के गए थे अगली बार आएंगे तब इनको ले जाएंगे। एक बड़ा आरोप आपके स्कूल पे है कि आपके यहाँ से जो राशन सामग्री है बड़े पैमाने पर चोरी हुई है या गायब हुई है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? उसमें कुछ में तेल की बोतल और कुछ वो है मसाला। तो कितने तारीख को चोरी हुआ है? 16 तारीख। आज कितनी तारीख हो गई है? आज 22 हो गई।
22 तक आपने कोई शिकायत पुलिस में नहीं दी, क्या कारण रहा है? नहीं, हमने दे दी थी 18 तारीख को। हमने एसएमसी के सदस्य थे, और वो हमने शिकायत दे दी थी लिखित। नहीं, शिकायत एसएमसी के सदस्य को थोड़ी जाएगी, या तो पुलिस में जाएगी या विभाग में जाएगी। नहीं, एसएमसी के सदस्य ही सारे बैठे थे, उनके बाकायदा हस्ताक्षर करवा के। पुलिस में अभी तक कोई शिकायत SMC नहीं हुई सदस्य- आपकी? हाँ, वो नहीं पता मुझे, हुई है नहीं। हमने एसएमसी सदस्य बोले हम लिख के जाएंगे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही माने जाए कि आपकी और चौकीदार की कहीं ना कहीं मिली भगत मानी जा रही है इसमें? आप चौकीदार के ऊपर लगा रहे, नहीं, चौकीदार नहीं। आपके ऊपर लगा रहा है। नहीं, मैं तो नहीं लगा रहा चौकीदार को। किसने कहा है कि मैं चौकीदार को लगा रहा हूं? मैंने तो ये कहा है केवल कि भाई 2:30 बजे के बाद आपकी जिम्मेवारी। चाबी किसके पास रहती है सर? चाबी तो मेरे पास भी रहती है, एक अपने साथ के सर उनके पास भी रहती है, एंडिंग रूम की। हाँ सर, ताला नहीं टूटा है, कोई रोशनदान नहीं टूटा है, जंगला नहीं टूटा है, फिर राशन को आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। सर इसका तो देखो जांच होगी तो पता लगेगा। मैं तो फिर आप कैसे कह सकते चोरी? आपने देखा था कि सामान कम मिला है? हाँ, हम तो सामान देखते हैं ना रोज। हम जैसे आज था सामान, कल नहीं है शुरू। तो आए दिन ये इतने बच्चे आते हैं स्कूल में जितने आ जाएंगे? नहीं, मैं आपको बता ना, कुछ मौसम के कारण कुछ वैसे नहीं तो बच्चे अब अभी देखो, और आप रहोगे तो बच्चे और बढ़ जाएंगे। बच्चे आते हैं। मेरा नाम रिजवान है जी। तो स्कूल में जो सीम फ्लाइंग की रेड पड़ी, क्या मामला रहा? सर स्कूल में जो सीम फ्लैंग की रेट पड़ी है आज, मतलब 16 तारीख को स्कूल में कुछ राशन चोरी हो गया था, जिसमें तेल है, चीनी, कुछ सूखे दाल हुए हैं। उनके चक्कर में स्कूल में आज सीम फ्लैंग की रेड पड़ी। कुछ मास्टरों का मतलब गैर हाजिर होना, टाइम पे स्कूल में नहीं पहुंचना, ये स्थिति की वजह, और जिसमें स्कूल मास्टर और चौकीदार चोरी को आमने सामने एक दूसरे के दोस्त लगा रहे हैं। मास्टर कह रहा चौकीदार ने चोरा, चौकीदार कह रहा मास्टर ने चोरा, जबकि चोरी जिस कमरे से चोरी हुई है नहीं उस कमरे का कोई ताला टूटा है, नहीं कुछ और सामान में हुआ है, जबकि चाबी स्कूल मास्टर के पास रहती है स्कूल की। तो कोई शिकायत वगैरह थाने में दी है आज तक? नहीं, शिकायत मतलब स्कूल मास्टर पे लिखवा दी लेटर पेड, कुछ शिकायत को आज पहुँचा देंगे। तो अब क्या क्या खामी पाई गई? अब सीम फ्लैंग आई पड़ी, जब पता पड़ेगा क्या क्या होगा यहाँ पे। तो बताया गया है कि आए दिन 50 बच्चों को खाना बनता है, यहाँ पे लगभग 700 बच्चे इसमें हाँ, मतलब आए दिन 50 बच्चों का खाना बनता है, जबकि ये 300 बच्चों का खाना आए करते हैं, जबकि स्कूल में मौकूफ कागजों में 7 से बच्चे चल रहे हैं जी। और हमारे स्कूल का जो प्रिंसिपल है सुनील यादव, वह भी स्कूल में गैर हाजिर रहता है। 11 बजे 12 बजे वो सब महीने में 4 दिन स्कूल आता है, सप्ताह में 1 दिन हाजिरी देता है बस, जो कि मौके पे वे आज भी नहीं है स्कूल में। क्या नाम है आपका? सर निशु यादव नाम है। तो आप ये जो मिड डे मील का चार्ज है कितने समय से लगभग? सर पिछले अक्टूबर 24 में प्रमोद सर ने लिया, तब से उनकी हेल्प कर रही तो आपने एक ये बात फैलाई थी कि यहाँ से सामान चोरी हो गया, सर, अक्टूबर वो- से आज तक आपके पास में सर, कोई मैंने- FIR नहीं करवाई आपने? सर मैंने कुछ झूठ नहीं फैलाया, सामान इतना होता है 1-2 पैकेट अगर हो, क्योंकि मुझे अंदाजा है मैं दे रही हूँ, तो ये था कि चलो हो गया होगा यहाँ तो वहाँ कितना करके। सामान चोरी हुआ, क्या क्या हुआ सर था? देखो, एक बार पहले जब मैडम इंचार्ज थी उस टाइम उनका दूध का था, वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जैसे एक बार थोड़ा तेल का हुआ था कि कुछ बोतलें तेल की नीचे खाली पेट निकली, मैं हो सकता है भाई गलती से खाली पेट नीचे चली गई हो। फिर कई बार मेरे से पिन्नी होती है, पिन्नी का भी 1-2 बार मुझे महसूस हुआ कि पैकेट फालतू थे, 1-2 कम मिला है, ऐसा लगा मुझे। अच्छा सर, ये हमने नोट किया है, ठीक है, तो हमने वो चाबी जैसे अपने पास रख ली। अभी 16 तारीख की बात है, 16 को शाम को जब मैं गई यहाँ से, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो मैंने खिड़की को देखा कि खिड़की बंद है, क्योंकि सर ने वो सुबह बंद की थी। यहाँ पे तेल रखा हुआ था, पेटी के ऊपर पेटी, 4 पेटियाँ पीछे थी, ये बड़ी पेटी आगे थी। जब मैंने सुबह के लॉक खोला 17 तारीख को, तो जैसे ही मैं कमरे में एंट्री की तो वो पेटी उधर पड़ी, मुझे कैसे पड़ी है, मैंने देखा सारी पेटियाँ खाली हैं, ये खिड़की खुली छोड़ रखी थी। जब हमने खिड़की के साइड में देखा तो हमें लगा नहीं कि बाहर से भाई कोई सामान तो गया पेटी है। में क्या रखा हुआ था? पेटी में सरसों और रिफाइंड तेल रखा हुआ था। तो ये 16 तारीख से आज कितने तारीख हो गई है? हाँ सर जी, 22 हो गई। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि पुलिस में इसकी सर शिकायत हमने दी उसी जाए? दिन जो SMC प्रधान है उनको लिख के FIR दे दी थी। तो कहीं ना कहीं आप मिली भगत लग रही है SMC प्रधान, या आपकी ये मान रहे हो आप सर 16 हमारी तारीख मिली भगत पुलिस में तो कुछ शिकायत ही नहीं सर दी हमारे आपने? पास से कम 10 लोग गांव के और लेके गए हैं, कोई अकेले हमने उनको नहीं नहीं, दिया ये है। आप सरकारी स्कूल में लगे हुए हो हाँ और जी। आप कह रहे हो कि यहाँ से चोरी हो, तो 16 से आज तक आपने कोई सर शिकायत नहीं देखो दी। SMC प्रधान है, अगर वो आ रहा है तो काम के 10 लोग कह रहे हैं कि हम लेके जा रहे हैं, सर ने उसकी फोटोकॉपी रख के उनको दे दिया, और आज मैं आते ही फोन करके भी हमें रिपोर्ट नंबर दो, हमें उसको अटैच करना है। मतलब SMC प्रधान की जिम्मेदारी है, हेड टीचर की सर जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, अब SMC सामान प्रधान कम तो मिलेगा है ना, तो गाँव आप के लोग इंचार्ज हैं हो ना। यहाँ पे, तो अब कौन
इसमें सम्मिलित माना जाएगा? सर देखो, जब हमने कुछ गलत किया नहीं है नहीं, तो आप एक सम्मिलित तरफ का कह क्या रहे हो कि मतलब? चोरी हो गई और आज तक 10 दिन बाद भी कोई सर देखो, शिकायत ये नहीं इंचार्ज दी। सर बताएंगे आपको। मेरा काम था उन्हें इन्फॉर्म करना, मैंने वो कर दिया। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है, वो मैंने कर दिया कि ये बात है, ये हो गया है। चाबियां कौन रखता है इसकी? सर जी मेरे पास भी है, सर के पास भी है और इंचार्ज सर के पास भी है। 3 चाबियां हाँ हैं। जी। ताला टूटा नहीं है, कोई रोशनदान नहीं टूटा, सर- खिड़की नहीं सर, टूटी, हम तो- फिर आसमान खा गया, तो जमीन सर नहीं हम तो हिली। 2:30 बजे यहाँ से निकल के चले गए ना। तो कितना सामान स्कूल लगभग बस से। चोरी हुआ अच्छा, यहाँ के था? पास के रहने वाले हम लोग हैं नहीं जी। कि भैया आप लोग यूँ सोचते हो सर भाड़ा क्यों बढ़ी है बापा? आप यहाँ मिड डे मील का खाना बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। किस तरह का खाना बनाया जाता है यहाँ पे? सर जी जा देते वह बना देवे। अच्छा। पड़े सब चीज़ है, रोटी पड़े है, खिचड़ी पड़े है, गुलगुले भी पड़े हैं, सब चीज़ पड़े है। सब चीज़ बनती है। हाँ। राशन सामग्री कितनी लाते हैं, कितनी सब्जी देते हैं आप? सब्जी थोड़ी लावे हैं। लगभग कितनी बनाते हो आज दिन? अब बच्चे थोड़ा आ रहे तो थोड़ा राशन बन रहा, जब ज़्यादा बच्चा आ तो ज़्यादा बन जावे, लेकिन सब्जी उतनी ही लावे हैं। कितनी लाते हैं? बस इतनी लियाते होंगे, जब ज़्यादा राशन बनाए तो वहाँ में 2 किलो सब्जी डल जाए, अच्छा। और थोड़े कम बच्चा हुए तो वहाँ में शेर सब्जी बड़ी मुश्किल से डले। तेल कितना डालते हो आप? तेल डाले 2 किलो। मतलब जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं उस तरह का खाना बनता है उस यहाँ पे? तरीका का ना बनाए, ना बनता है यहाँ पे। जैसे अच्छा। घरे बनाए। तो आप हेडमास्टर जी से बोला नहीं है मास्टर जी कि भाई बोल ये दिया। खराब खाना बन रहा है? बोल दिया सर। क्या कहते हैं? जब यह कहें जैसे हम बनवा ऐसे बनाओ, चल ठीक है मन के हम ऐसे ही बना देंगे। अभी आपने कहा था कि यहाँ बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, क्यों कह रहे थे आप ये बात? सर यह वजह से कह रहे हैं, अब माँ बाप बच्चे ने भेज दे रहे घर से, जी। अब हमारे बच्चे पढ़न को गए हैं और यहाँ आके नहीं, बस बेचारे इनका पेट भर जावे और चले जाए। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई की कोई गौर ना है, ना कोई पढ़ावे, मास्टर जी आते नहीं कोई है? ना। हर क्लास में से 2-2 4-4 बच्चे उठाकर और पढ़वा के देखो तक उन पे कहाँ है, कुछ ना है। रीना, आप खाना बनाते हैं यहाँ पे, किस तरह का खाना बनाते हैं यहाँ? सर कम बच्चा है जब तो देना ही 1 बोतल की है। अच्छा। और सब्जी तो बिल्कुल नॉर्मल की है। अच्छा। यदि एक सब्जी तो हमारे 4 आदमी को कौन पर है वहाँ में पके है घर है। अच्छा। जितने एक 100 बच्चा हम खिला रहे हैं। ना के बराबर घेरते नाम हैं? बराबर बिल्कुल जो नाम है जाकर सब्जी। टमाटर हरी मिर्च कितनी लेते हैं? आधी किलो टमाटर और हरी मिर्च तो बिल्कुल खत्म कर रखे हैं। मोटी मैडम कह रहे हैं, मैडम तो आई है, हाँ। इंचारत बनी पड़ी है, अब मिर्च सर न तो फेंक दिया है बच्चा, अच्छा। निकाल फेंक दिए, हम मिर्च ना दाऊँ। तो आप लोग कहते नहीं हो इनको भाई अच्छा खाना बनाओ? सरकार देगी लाल मिर्च डालो। अच्छा। तो बच्चा खाना खा लेते हैं, खराब खाना बना रहे जो? अब बेचारे खावे चाहे ना खावे फिलहाल। जैसा आप हम लोग अपने बच्चों के लिए खाना घर पे बनाते हैं उस तरह का खाना ऐसा ना बने, ऐसा ना बने। आप कहते नहीं हो? तुमने कहा लेना क्या हम जो बना दे, हम दिखाएं की बजोली ना कर, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, ये पढ़ा लिखा फिर भी अनपढ़ में पढ़ाना तो बहुत फर्क है। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई कैसी होती है यहाँ बच्चों की? ना हो? क्यों नहीं होती? कितने सारे अध्यापक हैं, मैडम हैं। आते नहीं ये काम पैसा किसी आम ला रहा किसी सेवा ला रहा, सब मैं पढ़ा कर इकट्ठा होता पूरे दिन इस तरह से निकल जाता है इनका। कोई पढ़ाई वढ़ाई ना बोल, हम बच्चा की जिंदगी खराब है। बच्चा की ज़िंदगी खराब हो रही है। तो कैसा लगता है हमारे बच्चों की इस तरह ज़िंदगी खराब हो रही है? सरकार इनको बड़ी तनख्वाह दे रही है। गरीब भी हैं, सबन का बच्ची ना पढ़ाई है पढ़ाना बच्चा। अब जब बड़ा तो पढ़ ही ना रहा तो फिर हम कहाँ खाए पेट करना है? काटी की गंदान में दोने का ढेर में दोने का दगरान में दोने कोई कहीं करना। ठीक है। हम भी देख तार में हुक्का फिर तू भी 10-12 खड़ा रहे हैं पानी वानी में। हाँ। न हम तार देंगे लेकिन ये नाते हैं ताजा नहीं कहते। ठीक। राशन बनाते हैं सर। तो रोजाना कितने बच्चों का खाना बना रहे हो आप यहाँ? सर अब मौसम मुताबिक जैसे बच्चा कम आगा तो कम बना लिया मैं। कल कितने बच्चों को बनाया? कल बनाया हम 50 50 बच्चों को। और उससे अगले दिन कितना बनाया? अगले दिन बनाए 100 बच्चा। तो आज कितने बच्चों को बताया गया अब है? सर देखेंगे इन्हें जब देख के नहीं जब बनाएंगे देखिए अभी। तो आए दिन 50 और 100 बच्चों का खाना बनाते हो? हाँ। बस उससे ज्यादा आज तक नहीं बनाया? ना बनाए सर, ना बनाए जब पहले ज्यादा आए। सर जितने बच्चे आए जैसे अब मौसम में कम बच्चा आ रहा है। 100 बच्चे भी आ जाए, 150 तो अब लगभग एक सप्ताह से 50 और 100 बच्चों का खाना बन रहा है बस? सर जानना सी मौसम खराब हुई हो, जानना सी मौसम खराब हुई हो, जानना से बन तो आपको सामान है जो पूरा मिलता है, इसमें भी कमी देते हैं? सर जैसे बच्चा ने देख के सामान देंगे, थोड़ा बच्चा है तो 1 बोतल तेल की देता है, ज्यादा बच्चा है जब 2 बोतल देता है।
और जब थोड़ा बच्चा है, जब आधी किलो टमाटर 1 किलो प्याज और हरी मिर्च एक 10 रुपया की किलो है, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। और कहा के हैं थोड़ा ही और सामान दें जब थोड़ा बच्चा है। तो बच्चों को ये जो दूध वगैरह या कोई बिस्कुट वगैरह भी देते हैं कभी? सर दूध भी पिवावें। कल परसों हमने खीर भी बनाई जो मिली हुई आई, खिचड़ी बनाई, 2 सामान बनाया, चना की बिरयानी बनाई। हाँ, चना की बिरयानी बनाई, प्याज व्याज घेर के टमाटर। तो आपको कितने महीने में कितना पैसे देते हैं ये? 7,000 सर, और वो भी कट के दे रहा हूँ, वो भी 6 महीने ना दे रहा, 6,000 रुपया। और इनसु कहवे तैयारी खाता है पैसा रो, हम तो कोई जिम्मेदारी ना, फिर हम कैसे जा ढूंढे सर? तो स्कूल कितने बजे खुलता है ये तो 8 बजे ही आ जाओ, हम तो 8:30 भी हो जाओ। टीचर कितने बजे आते हैं अध्यापक लोग? टीचर तो हमने आगे पाए सर तक, हम तो जो बात सही बताओ। और जो जाम में फंस जाओ, जब ये लेट भी हो जाओ। बाहर से आते हैं कहीं से? हाँ, बाहर से। तो आए दिन मतलब रोजाना सही समय पे आते हैं या लेट आते हैं? जैसे बेचारा जाम में फंस जा, हम कहें का एक लेट कैसे होगा, जाम लग रहा हो, नू लग रहा हो, ऐसे तो बताया गया शुक्रवार को दोपहर को ही चले जाते, दोपहर बाद पढ़ाई नहीं करवाते? सर हम तो 12 बजे चला जाते, हमने कुछ चले जाना। सोमवार को लेट आते हैं? कौन ये? हाँ। ना तो सर हमने तो आया पाऊँ कुल में जाके। यहाँ पे इनमें कीड़े पड़े हैं तो इनको सफाई नहीं करते इनकी? सफाई सर ये ना करन दे, लेकिन हम अपनी जबरदस्ती से सफाई कर रहे हैं। कौन नहीं करने देते? ये मैडम मास्टर ना करन दे। क्या कहते हैं ये नो कहे कि जैसा है ऐसे ही पढ़ाओ। कीड़े वाले ही हाँ। खाना देते हो बच्चों नो को? कहे नहीं ऐसे ही पढ़ाओ, ऐसे नहीं फेंके चावल, जैसे तुम छान छान के फेंक रहे हो ऐसे नहीं फेंका। तो सभी चावलों में कीड़े पड़े हैं? हाँ, सभी चावल में कीड़े पड़े हुए हैं। हम तो अपनी जबरदस्ती से इन्हें छान के पढ़ा रहे हैं। कभी किसी बच्चे के कोई दिक्कत बन जावे, नहीं कीड़े वाले ही खिलाते हाँ, हैं रोज? कीड़े वाले ऐसे ही बनवा देते हैं जैसे है, अब जबरदस्ती छान रहे हैं अब हम इन्हें।